तो जो राजा चंदन है उसका जो कीर्ति, उसको तब जो उसको सत्य है वो इतना बढ़ गयो कि पूरी दुनिया में राजा चंदन की कीर्ति होगी। कहा जाता है कि राजा चंदन को अधिकार इंद्रासन पर हो गयो, इंद्र आसन भी राजा चंदन ने मिलने वालों है। लेकिन पृथ्वी का कुछ विधि विधान है। लेकिन भगवान राजा चंदन भी अंतिम इतनी कीर्ति के बाद में भी एक बार परीक्षा लेने की कोशिश की, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में आया राजा चंदन के द्वारे, बोले राजा थारो नाम सुने तू बड़ो सतवादी आदमी है और तू थारे मुंडा में जो शब्द निकाल दे उनमें फिर वचन हार नहीं वे, ऐसो भी मैं सुने है। और थारे आंगने में आयोड़ो कोई आदमी खाली नहीं जावे, वो भी मैं सुने हो कि राजा जो मैं थारे कनु दान मांगू वो तू दे सके थे। राजा चंदन क्यों बाबू जी आप पधारे हो, आप जो आदेश करो, मारे जो भी लायक है मैं आपने तैयार हूं। बोले राजा दान बड़ो है और वो दान सोच विचार कर तू हाँ बोल जे, क्योंकि हाँ बढ़ने के बाद में थने वो दान देना पड़ेगा। राजा चंदन बोले कि मैं क्षत्रिय रो बेटो हूं, मारो कुल ना ले जाऊं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे बाप जी आज तक मारे आंगने में आज तक यदि कोई छोटो लगा बड़ो आदमी आयो मैं खाली ना भेजो, और आप तो संत हो, गुरु महाराज हो, आप तो भगवान हो, ऐसा भेग भगवान के रूप में आयो, आपने खाली ना भेजो, अब आदेश करो। राजा चंदन ने जब इतनी बात करी तो भगवान जो है वे ब्राह्मण के रूप में बोले राजा एक तो लोयाना गढ़ राज जो है वो तू मने दे, वचन कर कि और राज आप रो। और राजरी शर्त भी आ कि थारा जो पेरोड़ा कपड़ा है इन कपड़ों में तू और थारी पत्नी और थारा 6 महीना और बालक की नगरी में छोड़कर चले जाओ। राजा चंदन बड़ा समझदार था, बोले गुरु महाराज आपकी बात बहुत ठीक है पर मैं गृहस्थी आदमी हूं, तो मारो गृहस्थ धर्म भी है, इतना बड़ो फैसलो मारो अकेला रो फैसलो है तो मैं कर सकूं, लेकिन मारा जो 6 बालक जो है 6 महीनों रा उसके ऊपर उनकी मां का अधिकार है, तो एक बार आप आदेश करो तो मैं गृहस्थ धर्म रो पालन करूं। मैं अपनी पत्नी ने पूछा हूं। राजा चंदन जब दिन रात रानीवास में गया तो रानी मलियागरी थी, वह बड़ी अचंबा में पड़ गई कि दिन रात कभी राजा अपने रानीवास में नहीं आवे, आज की कराया। बोले कवेला महलों में की करा दिया। राजा चंदन जब कवेला मेलों में गया तो रानी पूछ लियो कि आप कवेला दिन में की कराया, कचेरी टाइम मेल में की कराया, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। बोले एक ऐसो ब्राह्मण आयो है और वो ऐसो दान मांग रही है। रानी मलियागरी बोली राजा जो ऐसो दान मांग सके वो असाधारण आदमी है, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, आप उसको सामान्य मत जानो, इतनो बड़ो दान मांगने वालों कोई बड़ो आदमी है, अपनी परीक्षा करनी चाहे आप तो हाँ भर दो, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। रानी मलियागरी राजा चंदन और 6 महीनों रे वनवास हो गयो। लोयाना गढ़ जो राज है वो छिपरा के तट पर है, छिपरा नदी रे तट तक है, नदी ने पार कर कर राजा को दूसरी नगरी में जानो है। वचन कर राजा जब महलों निकलिया तो छिपरा नदी रे किनारे आया तो उफनती हुई नदी देखी। रानी ने कहा कि रानी ये जो 6 महीनों रा बालक है इन्होंने इन टाबरों ने पहली पार छोड़, फिर वापस आऊं नदी पार कर और फिर मैं तने भी अपने साथ ले जाऊं। राजा चंदन जब नदी पार करी तो नदी जगह दी, राजा चंदन पार हो गया। एक वृक्ष के नीचे दोनों बालक जो एक छाबोलियों में बैठा और बैठा कर बेटा बैठ जो, ऐसा कर राजा चंदन जब नदी रे बीचों बीच वापस रानी मलियागरी ने लेवण वास्ते आया, उसी समय नदी ने उफान भरी। भगवान आदेश दियो नदी ने कि उफान भरो, और किनारे पहुंचते पहुंचते राजा चंदन रानी मलियागरी के सामने नदी में बह गया। रानी अपने पति ने नदी में बहतो देख, अपना पुत्र नीर सायर ने अगली काठी देख, रानी मलियागरी बेहोश होकर गिर गई, वो तो सुध बुध भूल गई। एक कुमार जी रो घर तो पहाड़े, कुमार जी आया कि रानी है, कुमार जी अपने घर ले गया। जब रानी ने होश आयो तो रानी ने कुमार जी बताया कि आप बिछड़ोड़ा जो है कभी नहीं मिलना, रानी आप हमारी बहन जैसी हो, इस घर में रहो और आप परोपकार है, इस घर में आपने काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी सेवा करनी चाहूं, आप ठहरे रहो। कुछ समय बाद लक्की बिणजारो बाड़द ले उसी गांव में आयो। लक्की बिणजारा री नजर जो है वो कुमार रे घरे जो रानी थी उस पर बुरी पड़ गई। बोले कुमारनी तो है नहीं, कोई और है। लक्की बिणजारे बहानो बनाया कि मारे आज घर में जो मारो तंडो है, कबीलो है, उनमें रोटी बनाने वाली कोई लुगाई नहीं है, थारी आप पेन जो है भेज दे, रोटी बनाकर वापस पहुंचा दूला। छल और कपट के साथ में मलियागरी ने बिणजारो ले गयो। रानी मलियागरी जब रोटी बनाकर पुरसी उस बिणजारे रे बाप ने, तो बिणजारो बाप अंधो थो और वो रोटी खाई तो बिणजारे रे बाप और लक्की बिणजारे ने बुला के रोटी किने हाथ रही है। बोले आप कहीं करना, आप तो रोटी जीवो ने थारा कहीं करना, कौन है कहीं करना है। बोले नहीं,
थे कोई गलत काम कियो है, जहां से भी लेके आया उसको वहीं पर उस सती को पहुंचा दे। हाँ, गलत कार्य मत कर, गलत रास्ते मत जा। मलियागरियो जो बिणजारो है वो अपने बाप ने डांट डपट कर बोले थारे कहीं करना है, आंधा हो बूढ़ा हो काले मरण वाला हो, आपने पंचायती करने की जरूरत नहीं, आप तो शांति उजीमो। तब वो अंधो बाप बोलो कि हे बिणजारा, बहुत वर्षों पहले आज तो तू बालक लेकर आवे, मैं जवान तो तब मैं बालक लेकर आतो। और एक समय मैं लोयाना गढ़रे किले में गयो हो, राजा और रानी रे हाथ रोटी जीमी, आज बहुत वर्षों बाद में उन्हीं रोटी रो मने स्वाद आ रहा है, तो कोई रानी ने ले आयो है, गलत कार्य मत कर, गलत मार्ग पर मत चल। बिणजारन लागो कि रोड़ो पड़ेला, तो रातों रात अपने तांडे ने उठायो। रानी मलियागरी ने 12 साल तक अपनी बोरी में एक गुणती में बंद रखी, एक बोरी में, लेकिन मलियागरी अपने सत्य ने नहीं त्याग्यो। राजा चंदन बिछड़ गया, लेकिन देखिए सत्य क्या होता है। तो एक छोटा सा भजन है, सतिया सत्य मत छोड़ दो, सत्य छोड़ा पत जा, सतरी बाधी लक्ष्मी वह फिर मिले ना आ। तो अरे गुणती खोले नी पारे काट दे बिणजारा, मारे राम भजवारी बेड़ा जाए। प्रभात रोटे में एक दिन मलियागरी बोरी में अंदर बोरी में गुणती झीणी झीणी रोवे कि बिणजारा गुणती खोले ने बारे काट दे, मारे राम भजवारी बेड़ा जाए, मने भगवान रो जो माड़ा रो टाइम है वो टाइम प्रभात रो जा रहे है। बिणजारो बोले कि गुणती खोलूं तो धोखो उपजे, क्योंकि लारे आवे है थारे बार, आज मैं तने गुणती हूं बाहर निकालो, कोई तने देख ले, कोई पहचान ले तो लोयाना गढ़री रानी है तो मने मार और तने तो ले जावे और मने जेल में और डाले, ऐसा काम ना करो। मलियागरी बोली कि अब तो जो बार करनिया है तो 12-12 साल पहला बिछड़िया, अब वे कट्ठे है, बारी कई बात करे। अब देखिए बिणजारा रे मन में कपट है, कहीं बोलो अरे हंसने मुड़के ने मुड़े बोले, हंसने मुड़के ने मुड़े बोले जेने लागर, इवड़े पेराओ नवसर हार, ऊंची
तू मुझे थोड़ी सी राजी राजी बात करे तो तने एक थंबियो मेल चुना दे दूं। हंसने मुड़के ने मुंडे बोल मेरा घर, हिवड़े पेराऊं नवसर हार, और ऊंची बैठाऊं बादल मेल में, चुड़लो दिराऊं हस्ती दांतरो, हाथी रे दांतरो चुड़ो पेर ले, और तू थारा जो गया वे आना नहीं है, तू मारो घर कर दे। अब जब बिणजारे इतनी गलत बात करी तो मड़ियागरी जवाब कहीं दियो, सुनना बहुत जोरदार बात। अरे थारे जेड़ा रे हाड़ी बाड़ता बिणजारा, थारे जेड़ा रे हाड़ी बाड़ता बिणजारा, नौकता घोड़लियों वाली लाद, शेर शेर सोनो में तो तेरती बिणजारा, ये मरती मोतीड़ा भारो भार, सोना के पालना में हिंडती बिणजारा, ये दासिया रे ढोलती रे गरी बात करे। थारे जेड़ा तो मारे हाड़ी नौकर चाकर था जो घोड़ों री लीद साफ करता, थारे जेड़ा हाड़ी बाड़दा नौकता घोड़लियों वाली लाद, शेर शेर सोनो में तो पैरती मरती मोतीड़ा भारो, बजा ले बेटा, मरती मोतीड़ा भारो भार, सोना रे पालना में हिंडती उदासियां ढोलती वाव। तो समय रो फेर आयो है, आज समय थारो अच्छो है, समय मारो बुरो हो गयो, क्योंकि समय कदे कदे गाडरा सु सिंगार जावे, कदे कदे गाडरा सु, कदे कदे गाडरा सु, कदे कदे गाडरा सु सिंगार जावे, समय को भरोसो कोनी, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जा, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जा। तो जरा महल था वे तो रोड पर आ गया, और जो झोपड़ियों में रहता बारे आगे फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई। तो समय है, बदलता है, बिनता है, मिटता है, समय बनाता, समय डिगाता, बस समय के साथ चलना सीखे, ये जीवन की कला। क्योंकि रामचंद्र राजा का, बस रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे, रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे, दशरथ सोचे राजा बंसी वे जंगल में जावे, दशरथ तो बूढ़ा पायो, बोले अब तुम्हारे राम ने राजपाट सौंप दो और मैं आराम करूंगा। लेकिन क्या हुआ, दशरथ सोचे राजा बंसी वे जंगल में जावे, और जंगल में भी नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, आंसूड़ा ढलकावे, समय को भरोसो, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी, शेर शेर सोनो में तो पैरती मरती मोतीड़ा भारो भार। अब बिणजारा ने थोड़ी सी दोरी लगी हवा, बोले ए मड़ियागरी तो कुछ भी गेला, कुछ भी थी, लेकिन आज हमारी कैद में, यदि रोटी चाहिए तो हमारा गुणगान गा। अब बिणजारो कहीं बोलियो, अब तो बिणजारा री बोली छोड़ दे मेरा घर, अब तो बिणजारा री बोली छोड़ दे मेरा घर,
रतिय की झो बिंदारी मलियागिरी जवाब दियो अरे रतिय की झोलो बाजी बिंजारा हो गई मैं तो घर घर रीपणी हार हो गई मैं तो घर घर हो गई मैं तो घर घर रीपणी हार सायर नील सदी खाती राजगढ़ा में अरे चंदन सरी खा भरता छोटी सी बात है मलियागिरी अपने सत्य पर अडिग रही बिंजारो लेकर अपनो जो कबीलो थो जो बालक थी वो बालक देश देश में घूमते रहे हो एक दिन बिंजारो उन देश में पूगो किन देश में कि जठे राजा चंदन ने नदी बहाकर ले गई और बहुत दूर नदी के किनारे पर राजा चंदन ने ले जाकर किनारे पर बेहोश पटक दिया राजा चंदन जीवता और उन नगरी रो जो राजा है राजा रे औलाद नहीं तो राजा उन नगरी में घूमतो 12 महीना पहला घूमतो एक पेड़ रे नीचे 2 टावरों ने देखा वो राजा वे टावरों ने अपने घर लिया है तो 12 साल बीत गया वो छोरा 12 साल का हो गया उन्हीं देश में बिंजारो पूगो उन्हीं देश में राजा चंदन लकड़ियों जंगल में लकड़ियों भेली करे गांव में बेचे अपनो गुजारो चलावे उन्हीं देश में 12 महीनों रा टावर जो राजा रे औलाद नहीं राजा री मृत्यु हो गई लेकिन वे दोनों राजकुमार घोड़े पर बैठा बैठा एक दिन रात गश्त करे प्रभात रो टाइम बोरी में मलियागिरी ने रोकती देखी तो बिंजारे ने पूछो कि भी बोरी में आदमी लुगाई रोवे कौन है बिंजारो क्या कोई नहीं है तुम्हारी लुगाई है नाटक गणा करे वास्ते बोरी में बंद करी राजकुमार बोले कि राजा मने हुक्म दियो है कि कोई भी नगरी में अन्याय आवे कोई भी रोत होवे तो बिने रावण में ले आइयो तने इन बात रो न्याय रावण में करना पड़ेगा तू किरी लुगाई ने ले बैठो है बोले हमारी खुद ही लुगाई है गुणती खोली मलियागिरी ने बाहर निकाली बोले आप कौन हो बोले कि मैं ये मारो पति नहीं है लेकिन 12 साल हुआ मैंने लेकर घूम रहे हो तीनों ने पकड़कर दे गए राजा अब देखिए क्या हुआ जिस समय उस नगरी के राजा की मृत्यु हुई तो जो राजपुरोहित था वे तय करियो कि भाई हाथी रे सूंड में माला पहराओ और जगो हाथी जिन्हें सूंड में माला एक स्वयंवर कराओ जिन्हें सूंड माला जो है जिन्हें हाथी गला में घालेला वो अठेरो राजा राजा चंदन भी लकड़ियों रो भारो उपाड़ियों लेन में खड़ा हो गया पूछो कि भाई कहीं है बोले राजा है नहीं तो पुरोहित जो लोग है ब्राह्मण लोग है वे तय करियो कि हाथी सूंड माला जिन्हें गाली वो राजा भी लेन में खड़ा हो गयो राजा चंदन बड़ी तरह भारो ने हाथी घूमतो दे माला राजा और वे राजकुमार जब राजा चंदन जब तख्त पर है राजकुमार दोनों ने ले गया बोले न्याय करो राजा बिंजारो कहे हमारी लुगाई है रानी मलियागिरी के मेरी पत्नी नहीं हूं राजकुमार बोले कि राजा साहब सुबह सुबह रोती मैं ले आया हूं रानी मलियागिरी ने घूंघट निकाल ऊपर नहीं देख रही अपनी मान मर्यादा में है लेकिन जैसे ही राजा चंदन पूछो कि भाई हे आप कौन हो हे देवी कौन हो मलियागिरी जैसे ही घूंघट उठाकर सामने देखो तो राजा चंदन सामने खड़ा है राजा चंदन जैसे सामने देखो तो मलियागिरी है 12 साल बहु बीत गया लेकिन 6 महीनों रा टाबर 12 महीनों होकर मिल गया पति पत्नी रो जोड़ो मिल गयो राजा चंदन और सती मलियागिरी अग्नि परीक्षा दी इसलिए वापस भगवान ने सतिया सत मत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए और सतरी बांधी लक्ष्मी व फिर भी ले लिया है तो ये गड़ जाई फुलडाने गड़ जाई फुलडाने रह जाई बात ना में बेला सतियों रो अमर नाम आबू गडारे माथे
जीवन का सार यही है, जड़ जाई फुल डाले। जो पत्थर जिन जिन नामों के लग गए, श्याम जी बैठे थे सर, तो इस भवन में जिन जिन लोगों के पत्थर लिखे गए वो अमर है, और आगे जो लिखाएगा वो भी अमर है। और जिनका नाम हमारे परदादा नहीं है आज दुनिया में, लेकिन हमारे दादाजी ने उनका नाम रोशन कर दिया, उनका नाम लिखवा दिया, और वो जब तक नाम लिखा रहेगा तब तक वो लिखा ही रहेगा। उससे पहले इधर एक चाऊ बनी थी, गोपाराम जी का नाम लिया था आपने, तो हम छोटे थे तो उन्होंने जो बनाया था वो नाम उनका अमर हो गया होगा। तो बस जो लिखवाए उनका नाम अमर है। बस यही मनुष्य धर्म है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमने जो किया है वो अमर हो गया। और जड़ जाई फुल डाले रह जाए, जड़ जाई फुल डाले रह जाए, जड़ जाई फुल डाले रह जाए।